वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं शुरू कर रही हूँ सोलो पॉडकास्ट और आज है एपिसोड 1। आज के इस एपिसोड का टॉपिक है व्हाई आई एम फीलिंग स्टक। यूजुअली आप में से बहुत से लोग या फिर कभी कभी मैं भी ऐसे सोचती हूँ कि लाइफ आगे बढ़ क्यों नहीं रही है, हम एक ही जगह अटके हुए क्यों फील कर रहे हैं। उसके पास ये है, उसको ये मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। दिस इज कॉल्ड फीलिंग ऑफ स्टक, जहाँ हमें ऐसा लगता है कि सब हमसे आगे निकलते जा रहे हैं, सिर्फ हम ही हैं जो वहीं पे अटके हुए हैं। फीलिंग ऑफ स्टक एक बहुत बुरी बीमारी है। मानसिक रूप से ये इंसान को अंदर ही अंदर खाती चली जाती है। अब हम ये जानेंगे कि फीलिंग ऑफ स्टक किन किन वजह से हम फील करते हैं। फीलिंग ऑफ स्टक का सबसे मेन रीज़न है एनालिसिस ऑफ पैरालिसिस। एनालिसिस ऑफ पैरालिसिस का मतलब है कि जब हम कोई भी काम शुरू करने से पहले मन में सोचते हैं कि मैं पहले ये करूँगा फिर वो करूँगा, लेकिन जब हम सिर्फ और सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं, दिस इज वी कॉल्ड एनालिसिस ऑफ पैरालिसिस। ये इंसान के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है, क्योंकि जब हम मन में बात सोच लेते हैं कि हम ये काम शुरू करेंगे, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए किसी को इंटरव्यू देना है और वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है, बट वो इंटरव्यू देने ही नहीं जा रहा है, वो सिर्फ इसी ख्याली पुलाव में है कि ये प्रश्न पूछेंगे तो यह उत्तर दूंगा, वो प्रश्न पूछेंगे तो यह उत्तर दूंगा। ये होता है एनालिसिस ऑफ पैरालिसिस, जिससे कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। सेकेंड प्रॉब्लम होती है कि जब हम किसी भी चीज को अनग्रेटफुलनेस के व्यू से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो शुरू में तो कोई भी जॉब करने की बहुत चाह रखते हैं कि हे भगवान मुझे एक बार ये जॉब दिलवा दो, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन दिलवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। लेकिन जब वो ऐसा करने लगते हैं, उन्हें वो चीज़ मिल जाती है, तो फिर वो स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करना, विच इज़ टोटली रॉन्ग। क्योंकि जब भी हम अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते हैं, हम हमेशा अपने अंदर खामियां ढूंढते हैं और उन खामियों की वजह से हम अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते। और अगर हम फोकस नहीं कर पाएंगे तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं करेंगे तो हम इसी लूप में फंसे रह जाएंगे और इस लूप से भी बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो इसी लूप में सालों साल तक फंसे रहते हैं और दूसरे को हमेशा ब्लेम करते रहते हैं अपनी गलतियों के लिए। तीसरा मेन रीज़न ये होता है कि जब भी हम अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पाते, और जब हम कोई एक्शन नहीं ले पाते तो अपने काम की वजह हम दूसरों पे थोपते चले जाते हैं कि उस वजह से मैंने ये नहीं किया, उसने मुझे ये बोला तो मैंने ये काम नहीं किया, इसलिए मेरा मन नहीं किया। और इसी तरह से हम इस लूप में सालों साल तक फंसे रह जाते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी इस लूप में एक टाइम पे फंसी हुई थी, जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि सब लोग मुझसे आगे जा रहे हैं, किसी की जॉब लग गई, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सिर्फ एक मैं ही हूँ जो वहीं पे अटकी हुई हूँ। लेकिन इस लूप से बाहर तब निकली जब मैंने एक्शन लेना स्टार्ट किया और जो चीज़ें हमारे पास हैं उनके लिए बहुत ग्रेटफुल फील किया। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारे पास जो चीज़ें हैं, खाना है, रहने के लिए घर है, अच्छे कपड़े हैं, हर चीज़ है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लिए वो चीज़ें सपने के समान होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो 200-300 मिनिमम तो हम खर्च कर ही देते हैं, लेकिन जो लोग रोड साइड वर्क करते हैं सुबह से लेकर रात तक, उनके लिए वही 200 और 300 अर्न करना भी बहुत बड़ी बात होती है। बट व्हाट अबाउट अस, हम उस चीज़ को बहुत हल्के में ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि जो चीज़ें हैं सो है, हमें उससे क्या। एक बार जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है तो हमें उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। लेकिन ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो उन चीज़ों के लिए तरस जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो चीज़ें हमारे पास है हमें उसके लिए बहुत ग्रेटफुल रहना चाहिए। एंड कॉस्मिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल रहते हैं, थैंकफुल रहते हैं, तभी हमें बाकी की चीज़ें मिलती है, तभी हम ग्रो कर पाते हैं, और तभी यूनिवर्स भी हमें दूसरी नई नई चीज़ें देता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देता है। अगर हम
ग्रेटफुल नहीं रहेंगे तो जो चीज़ें हमारे पास हैं वो भी धीरे धीरे हमसे चली जाएगी। और बहुत बाद भी रियलाइज़ होता है हमें कि काश हमने उस टाइम ये काम कर लिया होता, काश हमने ये एक्शन ले लिया होता। इसीलिए ये वीडियो देखने के बाद मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक पेन और पेपर लेके बैठे और जो भी आपकी लाइफ में अच्छे इंसिडेंट्स हुए या जो आपके पास है उसके लिए आप लिखिए, आई एम ग्रेटफुल बिकॉज आई हैव दिस, आई एम ग्रेटफुल बिकॉज आई हैव दैट, 6th स्टैंडर्ड में मुझे फर्स्ट पोजीशन मिली थी। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप लिखिए, तभी आप इस लूप से बाहर निकल पाएंगे। एंड वन मोर थिंग, इस लूप से बाहर निकल पाना ईजी नहीं होगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 मंथ से 9 मंथ से अगर इसी लूप में अटके हुए हैं और अगर आप सोचें कि अगर मैं एक दिन की प्रैक्टिस से इस लूप से बाहर निकल जाऊंगा तो ये इम्पॉसिबल है। आपने भी लाइन सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। यू नीड टू डू प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस, देन यू विल गेट रीड आउट ऑफ दिस सिचुएशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्टक फील करना एक कि कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन उसी स्टक फीलिंग में अटके रहना बहुत बुरी बात होती है। उस स्टक फीलिंग से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। और हो सके तो आप अपने एनवायरनमेंट को चेंज करिए, अपने आप को चैलेंज करिए। इसी तरीके से आप उस स्टक वाली फीलिंग से बाहर निकल सकेंगे। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि प्लीज डू नॉट कंपेयर योर लाइफ विद एनीवन, नो मैटर हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। डू नॉट कंपेयर योर लाइफ विद एनीवन बिकॉज एवरीवन हैज देयर ओन जर्नी। और आप किसी के लाइफ में घुस के नहीं जान सकते कि उसके मन में क्या चल रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हैं। सो स्टार्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, देन यू कैन चेंज योर माइंड सेट, योर परसेप्शन टूवर्ड लाइफ। एंड ऑल्सो जो मैंने आपसे बात कही कि जो भी आपके पास है उसके लिए आप ग्रेटफुल रहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे पास है अगर हम उसकी वैल्यू नहीं करेंगे तो जो है वो भी हमसे छिन जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी रही होगी। आप में से जिस भी व्यक्ति को ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और भी अगर आप किसी और टॉपिक पे कुछ जानना चाहते हैं कि मैं आपके उस टॉपिक को समझाऊं तो कमेंट सेक्शन में टॉपिक भी बताइएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।